जिस तरह से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े निर्मम हत्याएं कर बंधक बनाया गया हमास द्वारा, जो दुनिया का घोषित आतंकवादी संगठन है, उस पर उनका इस आधार पर कि इजराइल के हमलों से उसकी तुलना की जा रही है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई क्यों की, भारत उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहा है। चाहे वो इस तरह के संगठन हो जो हिंसा के जरिए, जो युद्ध के जरिए दूसरे देश की स्वतंत्रता, दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनका अपहरण करता है, उनकी हत्या करता है, उसका भारत कतई समर्थन नहीं कर सकता। ऐसी कोशिश करने वाले जो है हमास, उसका समर्थन भारत के नेता यदि करते हैं तो ये घटिया राजनीति है, ये भारत के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमास के बर्बर आतंकवादी हमलों पर भारत में राजनीति। भारत के राजनेता क्या कोई भी सीमा, लक्ष्मण रेखा को नहीं मानते? खास करके यदि सांसद हों, ओवैसी से सांसद हों, मुस्लिमों के हितों की बात करने वाले सांसद हों, या कांग्रेस पार्टी के भी पूर्व सांसद हों या कुछ नेता हों, जो इसे भी राजनीति से जोड़ रहे हैं। जिस तरह से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े निर्मम हत्याएं कर बंधक बनाया गया हमास द्वारा, जो दुनिया का घोषित आतंकवादी संगठन है, उस पर उनका इस आधार पर कि इजराइल के हमलों से उसकी तुलना की जा रही है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई क्यों की, भारत उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहा है। भारत ने किसी भी कीमत पर किसी हमले की कार्रवाई को उचित नहीं मानता, और आतंकवाद का विरोध भारत क्यों नहीं करेगा? भारत तो वर्षों से इस लड़ाई को सबसे अधिक लड़ता रहा है। तालिबान ने 9/11 किया, लेकिन तालिबान कभी आतंकवादी जिसको कहना चाहिए बनने से पहले, और उसके लोगों को कभी अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ खड़ा किया था। तो क्या 9/11 के बाद हम उसकी आलोचना करते अमेरिका की ही कि क्यों उसने अफगानिस्तान पर कार्रवाई करने का फैसला किया, क्यों ओसामा बिन लादेन को मारा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमास जैसा घोषित संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी घोषित है, कोई भारत ने अकेले नहीं कहा है, जो जिस तरह से उसने हमला किया 2 साल की तैयारी के साथ, और ऐसे समय में किया जबकि भारत सरकार और दुनिया के ऐसे जो देश हैं जो चाहते हैं और जिनके प्रयासों से सऊदी अरब और फिलिस्तीनी संगठन के बीच में बाकायदा वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, उस क्षेत्र में शांति के प्रयास शुरू हुए, लेकिन सऊदी अरब और फिलिस्तीनियों के बीच में समझौता न हो सके, उसे और उत्तेजित किया जाए और इजराइल के खिलाफ ईरान का सहयोग हमास को मिले, और ऐसे मुस्लिम समुदाय के नाम पर इस तरह लोगों का समर्थन जुटा सके, सीरिया का समर्थन जुटा सके। ऐसे घटिया हरकत जो अब हमास ने की है, उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि देखिए इजराइल जवाबी हमले क्यों कर रहा है, इजराइल की भारत सरकार आलोचना क्यों नहीं कर रही है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल आतंकवाद का विरोध किया था इसी बात पर जब हमले हुए, और उसी तरह से भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन के संबंध में हमारा जो कुछ रुख है, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जो पहले यासिर अराफात के समय से भारत का रुख है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसकी मान्यता को लेकर उस क्षेत्र में, गाजा पट्टी में, इजराइल और उस पूरे क्षेत्र में जो समझौते हो सके, शांति वार्ता हो सके, उसका भारत जैसा पहले समर्थन करता था आज भी करता है। लेकिन इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के नेता जो बने बाकायदा और सांसद रहे हों, ओवैसी से सांसद, वो भी यदि कहते हैं कि नहीं, हमें तो देखना होगा कि इजराइल की गलतियां हैं, इजराइल ने पहले अत्याचार किए। आप पाकिस्तान का आतंकवाद और कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? यदि भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्योंकि आतंकवादी, और कब से हम डिमांड करते रहे मीडिया में, और देश का हर नागरिक कहता रहा है कि आतंकवादी जो शिविर हैं उन पर भारत को कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, भारत ने एक सीमित कार्रवाई की अभी तो, लेकिन आज भी हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या दुनिया में जो भी ऐसे संगठन हैं, जो चाहे माओवादी संगठन हो, चाहे वो इस तरह के संगठन हो जो हिंसा के जरिए, जो युद्ध के जरिए
दूसरे देश की स्वतंत्रता, दूसरे देश के जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनका अपहरण करता है, उनकी हत्या करता है, उसका भारत कतई समर्थन नहीं कर सकता। और ये राजनीति देखिए, ये जिस तरह से हमास, वो केवल उस क्षेत्र में भी, गाजा क्षेत्र में भी, केवल जो व्यवस्था है वो सही माने में फिलिस्तीनी जो व्यवस्था है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ भला कर रहा है, वो उन क्षेत्रों में घुस करके लोगों के घरों में, अस्पतालों में, कहां कहां कब्जा करता है, उनके मानव अधिकारों का हनन करता है। आतंकवादी जो जिस तरह से करते हैं, कश्मीर में जो आतंकवादी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वही हरकत हमास करता रहा है। ये सही है कि उसमें ईरान भी सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों के सुधार के पक्ष में नहीं है। कुछ ऐसे देश हो सकते हैं, लेकिन भारत के संबंध ईरान से भी आज भी बहुत अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं। लेकिन इस स्थिति को भारत मुसलमानों को ये कहा जाए कि देखिए मुसलमानों पर इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल के हमले निशाना बना रहे हैं। पहले तो उसकी शर्त वही है कि अब हम सारे जो बंधक बनाए गए हैं, जिस तरह से बंधक बनाए गए, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें देशी केवल इजराइल के लोग ही नहीं है, विदेशी नागरिक भी हैं, जर्मन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, भारत के लोग भी वहां फंसे हुए थे। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने भारतीयों को निकालने के लिए, चूंकि इजराइल पर जिस तरह से हमास के हमले हो रहे हैं, इसलिए भारत को निकालने के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था करनी पड़ी है। और उसके बाद भी आप कहें कि इजराइल को ऊपर संकट, जिस तरह से हमास सुनियोजित ढंग से मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें दाग रहा है, और इजराइल हमास के ठिकानों पर बमबारी यदि करता है, चूंकि वो तो छुपे हुए थे, माओवादी इलाका हो, समुद्री इलाका हो। और ये बात को ध्यान में रखा जाए कि ये जब भी तालिबान जो करता है, अफगानिस्तान में जो करता है, जो पाकिस्तान में करते हैं, जो आतंकवादी ऐसे संगठन या लोग हैं, वो कोई धर्म का भला नहीं करते। ISIS वो क्या करता है, वो कोई इस्लाम का, वो तो इस्लामी जो फॉलोअर है मस्जिदों पर हमला करते हैं, वो मुसलमानों को ही मारते हैं। तो हमास किसको मार रहा है? हमास तो मुस्लिमों का नुकसान कर रहा है, मुस्लिम इस्लाम के अनुयायियों का भी एक तरह से उनका भी नुकसान है, क्योंकि वो जो हरकत करेगा उससे एक नफरत और ज्यादा बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में ये कोशिश होनी चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन न हो। इजराइल को दोषी ठहराने के बजाय हमास को पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर के नियंत्रित करने में, उसका सफाया करने में जो इजराइल ने संकल्प लिया है, दुनिया में आतंकवाद से मुक्ति दिलाए बिना कहीं भी शांति स्थापना के लिए कोशिश सफल नहीं हो सकती। कोशिश यही होनी चाहिए कि आतंकवाद को, जिसकी संकल्प G20 देश हो, संयुक्त राष्ट्र हो, कॉमनवेल्थ फोरम हो, जितने फोरम से, आफ्टर ऑल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, क्या ये सब आतंकवाद से प्रभावित नहीं रहे हैं? और ऐसी दृष्टि से इजराइल की राजनीति अपनी जगह है। हो सकता है कि इजराइल के जो भी प्रयास करते हैं वो शांति प्रयास धीमे गति से हुए, या फिलिस्तीनी के जो हित की बात कही जाती थी वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं हो पाई, समझौते पूरी तरह नहीं हुए, लेकिन उसे और बिगाड़ दिया जाए, ऐसी कोशिश करने वाले जो है हमास, उसका समर्थन भारत के नेता यदि करते हैं तो ये घटिया राजनीति है, ये भारत के लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। मैं तो ये भी मानता हूं कि मीडिया में ऐसे वक्तव्यों को अधिक प्रमुखता भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मासूम, भले और ऐसे लोग हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं, कम शिक्षित हैं। ऐसे मुसलमानों को इजराइल की कार्रवाई को या भारत सरकार के जो कदम है उसको लेकर के यदि उस पर अनुचित ठहराते हैं या उसको भ्रम पैदा करते हैं, तो ये भारत के लोकतंत्र और भारत के जो अपनी नीतियां हैं, शांति की नीतियां हैं, आज यदि कहीं चीन या पाकिस्तान जब ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है तो क्या हम उसका समर्थन करेंगे? क्या हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि विश्व राजनीति में कुछ कोशिश हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको समर्थन मिले, कुछ देश, अरब देश अलग बढ़ जाएं, चीन कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कभी वो ईरान का भी समर्थन करता है, लेकिन ये न भूले कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार भी हैं और उसका यदि युद्ध की स्थितियां बढ़ती हैं तो उसका बहुत नुकसान होगा। खाड़ी के देश में भी युद्ध की स्थिति से किस तरह से महंगाई बढ़ती है, किस तरह से तेल के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है और एक नए संकट पैदा होते हैं। तो भारत के जिम्मेदार नेताओं की, पार्टियों की, संगठनों की जिम्मेदारी है कि वो लक्ष्मण रेखा को पार न करें और मुस्लिम भाइयों से,
बाकायदा ऐसे किसी भी अफवाह से, जिस तरह के भ्रम पैदा करने वाले बेमानी वक्तव्य हैं, उस पर ध्यान न दे करके इजराइल के किसी भी कदम से जिससे कि बंधक छुड़ाए जाएं, हमास का सफाया हो, उस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापना, समझौते, युद्ध विराम की अपेक्षा की जानी चाहिए। HSI में हम यही विराम देते हैं, इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आप HSI को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने और लोगों के साथ शेयर करें, मित्रों को भेजें और जब वो आपकी प्रतिक्रिया हो, आपकी जो टिप्पणी हो, आपकी जो राय हो, उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।